आज इस वीडियो में दो खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पहली खबर स्टेट से, स्टेट आंसर की जारी हो गया पर बिना रिस्पॉन्स सीट के आंसर की जारी होने से अभ्यर्थी हलकान। अभ्यर्थियों ने जब परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया और रिजल्ट का इंतजार करने को कहा, पर यह भी बताया कि रिजल्ट कब तक जारी होगा हम नहीं बता सकते। ऐसे में आज सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस के संबंध में बड़ी खबर। शिक्षा सुधार रोजगार ने सभी हिसाबों से आपको रूबरू कराने का फैसला किया है, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। अभ्यर्थियों ने जो भी रकम हमें शिक्षा सुधार रोजगार को दी है, इस संबंध में आज हम अकाउंट स्टेटमेंट से आपको रूबरू कराएंगे। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अभी तक 6 लाख रुपए के करीब शिक्षा सुधार रोजगार को दिए हैं और 6 लाख रुपए का खर्च का ब्यौरा भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में हम आपको अकाउंट स्टेटमेंट से रूबरू कराएंगे, जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभ्यर्थियों में जो संशय की स्थिति थी कि कितना पैसा आया शिक्षा सुधार रोजगार के पास और कितना व्यय हुआ, इस संबंध में पक्की जानकारी दी जाए। ऐसे में आपके स्क्रीन पर अकाउंट स्टेटमेंट की पहली झलक आप देख सकते हैं। नीरज कुमार मेरा नाम है, पिता का नाम हरिशंकर पासवान, और अकाउंट में कितना रकम आया और कब से कब तक का स्टेटमेंट है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप नीचे देख सकते हैं गोल घेरे में आप देख सकते हैं कि 5,71,697 रुपये अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए हैं और खर्च का ब्यौरा भी हम आपको देंगे। आप तिथि देख सकते हैं 1 अगस्त से 1 अक्टूबर के बीच का ये स्टेटमेंट है। आप समझिए कि 1 जुलाई को बिहार शिक्षक बहाली पर स्टे के बाद अभ्यर्थियों ने फंडिंग शुरू की थी लगभग 15 जुलाई से, और 15 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में जो भी खर्च हुआ है और जो वकीलों को दिया गया है पैसा, सभी का ब्यौरा इस स्टेटमेंट में है। और स्टेटमेंट के हिसाब से जो रकम अभी दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं विभिन्न तिथियों में कितना पैसा हमारे पास था और कुल 5,71,000 के लगभग में ये रुपए अभ्यर्थियों की तरफ से हमें मिले और जिसका खर्च का ब्यौरा भी इस वीडियो में हम आपको देंगे। पर स्टेटमेंट के विभिन्न पन्नों से आपको रूबरू करा देते हैं कि आप अभ्यर्थी समझ जाएं। 1 अक्टूबर 2020 आप देख सकते हैं अब 85,066 रुपये बचे हैं 5,71,697 रुपये में से। इसका मतलब है वकीलों को फीस दी गई है और आपका केस बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। और कितना फीस दिया गया, कैसे दिया गया, इस संबंध में भी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। पर पहले आप इस तिथि से पहले का स्टेटमेंट भी देख लें। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 4/6/2020 से 6/7/2020, मतलब चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक कितना पैसा आया। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी सवाल पूछे थे कि आपने 1 अगस्त से 1 अक्टूबर का स्टेटमेंट दिया, पहले का क्या हुआ। तो हम आपको पहले का स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा नाम आपने देखा और आप देख सकते हैं 1,12,663 रुपये आपको चौथे महीने में इस अकाउंट में थे। और इसके बाद विभिन्न तारीखों में आप देख सकते हैं वकीलों को लेन देन के बाद कुछ पैसे घटे हैं, कुछ पैसा बढ़ा भी है और कुल मिलाकर ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से कि 5,71,697 रुपये आप अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किया गया है। और विभिन्न तारीखों में वकीलों को भी दिया गया। जिन अभ्यर्थी को पूरा स्टेटमेंट देखना है वो शिक्षा सुधार रोजगार के व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा, जिस पर आप कॉल करके शिक्षा सुधार रोजगार के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों में गहमा गहमी थी। इस बीच में पिछले दिनों हमने ये व्हाट्सएप में अपना स्टेटमेंट डाला और अभ्यर्थी समझ गए। बड़ी खुशी की बात है कि 38 जिले के अभ्यर्थी इस स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं। ऐसे में खर्च का ब्यौरा अब आपके स्क्रीन पर। जल्दी से हम आपको विश्लेषित करते हैं कि आशीष गिरी और वाईबी गिरी की फीस क्या है। 1,10,000 वाईबी गिरी और 31,000 रुपये आशीष गिरी का फीस है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कुछ कमी करने को। तो 1,20,000 पर दोनों वकील तैयार हुए। 2 हेयरिंग दोनों के हुए और आप समझ सकते हैं कि 1,20,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपये सिर्फ 2 हेयरिंग का हुआ। उसके बाद 1,18,000 कोर्ट फीस दिया गया है। साथ में 31,000 रुपये केस के ड्राफ्टिंग का भी दिया गया है, केस ड्राफ्ट करने को। कुल केस में खर्च जो हुआ है आपके स्क्रीन पर है 3,89,000 रुपये कुल खर्च। इसके अलावा CWJC 6767 जो लगातार केस है लिस्टिंग पर है और रितिका रानी, दीनू कुमार इसमें बड़े वकील हैं, उनकी फीस भी
इसी पैसे में से दी गई है और करीब 1,40,000 रुपये दिए गए हैं। कुल अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं 5,29,000 रुपये कुल योग करने के बाद आपके स्क्रीन पर है कि इसका खर्च। इसके अलावा भी अन्य कुछ खर्च हुए हैं जिसका ब्यौरा हम आगे आपको देंगे। आगे कुछ अलग खर्च है जो आप देख लीजिए। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में लगातार 3 महीने कार्य हुए और जिसके लिए हमने एक प्राइवेट गाड़ी भी भाड़े पर रखी थी। 10,000 रुपये गाड़ी वाले को दिया गया है। इसके अलावा 30,000 रुपये आपके डॉक्यूमेंटेशन पे खर्च हुआ है। जो भी कागज़ लिखा गया है, पटिशनर का पूरा जो ब्यौरा लिखा गया है केस के संबंध में, सभी प्रिंट निकाले गए, क्योंकि कोरोना काल में जो भी अभ्यर्थी डाटा भेज रहे थे सब ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे थे। इसको फिर लिखने पढ़ने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया था। करीब 30,000 रुपये उसमें खर्च हुए हैं। 2,000 रुपये खर्च हुए हैं इधर उधर आने जाने के लिए। उसके अलावा फिर 20,000 रुपये आपके भोजन पे खर्च हुए हैं, क्योंकि 9 सदस्यीय टीम थी पटना में। कुल 6,04,300 रुपये हमारे पास आए हैं, जिसमें से 5,98,000 रुपये खर्च हुए हैं और 5,200 रुपये अभी भी शेष बचे हैं। इस संबंध में अब आप अभ्यर्थियों को सोचना कि आगे इस हिसाब के बाद आप अभ्यर्थी कैसे केस को आगे बढ़ाएंगे। कुछ गद्दार लोगों द्वारा आपकी लड़ाई को तोड़ने के लिए जो हिसाब प्रस्तुत किया गया था पिछले दिनों, उसका जवाब तो हमने दे दिया, पर भांडाफोड़ करना अभी बाकी है। आज इस गलत हिसाब को भी हम साबित करेंगे, आपके सामने प्रूव करेंगे कि ये एक गलत हिसाब था। गलत तरीके से कैसे आपको बरगलाया गया, आपकी लड़ाई को तोड़ने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा पैसे की लालच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 288 पटिशनर का ही अंक के माध्यम से दर्शाया गया, जबकि आपके केस में 328 पटिशनर थे। ये गलत हिसाब सिर्फ इसलिए डाला गया कि शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज को बदनाम कर दो और इसके बाद अपना अकाउंट नंबर जारी करो और सारा पैसा हड़प लो। कुछ लोगों की ये साजिश थी, पर हमने अकाउंट स्टेटमेंट डालकर उनकी साजिशों पर पानी फेर दिया और अब वो कहीं के नहीं और अभ्यर्थी थू थू कर रहे हैं ऐसे लोगों पर और वो मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं 8,51,850 रुपये इन्होंने गलत हिसाब को कागज़ पर लिखकर प्रस्तुत किया और हर ग्रुप में ये डाला गया सिर्फ इसलिए कि शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम किया जाए और अकाउंट नंबर अपना जारी करके पैसा हड़प लिया जाए। पर अभ्यर्थी घबराए नहीं, इन दलालों का पर्दाफाश हमने कर दिया और अब इन दलालों को कुत्ता भी पूछ नहीं रहा। आप देख सकते हैं 288 पटिशनर इन्होंने लिखा और तरह तरह के रकम इन्होंने लिख दिए हैं और कुल मिलाकर 8,51,850 रुपये एक झूठा हिसाब प्रस्तुत किया गया आपको तोड़ने के लिए। और कुछ अभ्यर्थी इनकी बातों में भी आ गए थे, पर जैसे ही हमने अकाउंट स्टेटमेंट डाला अब ये पिछले दरवाजे से मुंह छिपाए भाग रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार कभी कमज़ोर नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा। आपकी लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। अगर आप अभ्यर्थी आगे नहीं भी आएंगे फिर भी हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। पर आप ये समझें कि बड़े वकीलों की फ़ीस बड़ी होती है और हम लड़ाई को तो नहीं छोड़ रहे, पर अगर बड़े वकीलों की फ़ीस पूरी नहीं की गई तो कैसे हम इस लड़ाई को आखिरी मकाम तक अपने पक्ष में कर पाएंगे। जीत आपके हाथ में है और बड़े वकीलों के साथ 8 महीने से शिक्षा सुधार रोजगार जो काम कर रहा है वो आप देख रहे हैं। ऐसे में दलालों का पर्दा तो हमने फाश कर दिया, जो हिसाब और जो पैसा आपने दिया है वो हिसाब भी हमने दे दिया। अब आप अभ्यर्थियों पर हम छोड़ते हैं कि आगे इस लड़ाई को आप कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि अब आपके बिना ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपके पास 2 नवंबर तक का वक्त है। 2 नवंबर को अभी भी हमें बड़े वकीलों को रखना है। करीब 3,20,000 रुपये अभी भी खर्च होंगे, क्योंकि कुल 5 बड़े वकील आपके केस में हैं और 5 वकील की फ़ीस आपने पीछे देख लिया होगा कि कैसे कैसे फ़ीस होता है। आशीष गिरी, वाई गिरी 1,10,000 और रितिका रानी का फीस भी आपने देखा होगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि हम लोगों ने 3,20,000 का एक टारगेट रखा है, क्योंकि हम सभी वकीलों को अब आखिरी फ़ीस देना चाहते हैं। हमने बातचीत की और हमने कहा है कि इतना पैसा आप वकीलों को अगर हम दे देते हैं तो आगे हम कोई भी पैसा नहीं देंगे। आखिरी हेयरिंग तक, केस ख़त्म होने तक अभ्यर्थियों को कुछ नहीं देना होगा। इसलिए आप अभ्यर्थियों को हम ये निवेदन करेंगे कि आप अभ्यर्थी खुलकर फंडिंग करें, क्योंकि ये आखिरी फंडिंग है। कुछ दलालों द्वारा आपको भरमाया गया, आपके केस को तोड़ा गया, पर अब शिक्षा सुधार रोजगार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। अब आप अभ्यर्थियों के हाथ में है कि जब आपने सही हिसाब, सही बैंक स्टेटमेंट देख लिया, दलालों का जो हिसाब दिया गया था उसका पर्दाफाश भी देख लिया, अब अपने स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर भी देख लें और खुलकर योगदान करें, क्योंकि आपके योगदान के बिना हम कुछ नहीं हैं। आपने जितना दिया था सभी के एक एक पाई का हिसाब हमने आपको दिया है। आप समझ सकते हैं कि हमने कभी आपसे कुछ लिया नहीं है अपने लिए। जो भी खर्च हुआ है आपके केस में ही खर्च हुआ है,
बड़े वकीलों में ही खर्च हुआ है। और जब जीत सुनिश्चित है और इतनी मजबूती से केस आगे बढ़ चुका है तो आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि हमें वकीलों की फीस पूरी करनी है। पर यहाँ पर ये बात भी कहनी होगी कि NIOS DLED अभ्यर्थी जब केस जीत चुके थे फिर भी उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। लगातार सचिवालय, शिक्षा विभाग वो दौरा कर रहे थे, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी जाना पड़ा। खर्च और भी है, वकीलों की फ़ीस के अलावा भी आपको और थोड़ा खर्च देना होगा, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि खुलकर योगदान करें। वकीलों की फ़ीस के अलावा भी अन्य खर्च होते हैं और लगातार अब शिक्षा विभाग और सचिवालय का दौरा भी करना होगा। 38 जिले के जिला अध्यक्षों को जिला अध्यक्ष के साथ आम अभ्यर्थियों को हम सूचित करना चाहेंगे कि अब आप लोग फंडिंग पर ध्यान दें, अब उल जुलूल लोगों पर ध्यान न दें। जो भी पर्दाफाश करना था हमने दे दिया है, जो भी आपके मन में गतिरोध था सभी को हमने ख़त्म किया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।